नागपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री संत रविदास महाराज का जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम संत रविदास कुरिल समाज महिला समिति और युवा शक्ति मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे पूजा एवं गुरु पूजन के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद सुबह 11 बजे पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसमें बच्चों और महिलाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। नागपुर के समाजजन, व्यापारी और परिवारजन इस भव्य आयोजन में शामिल होकर जन्मोत्सव की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। ये अवसर न केवल संत रविदास महाराज की शिक्षाओं को याद कराने का है, बल्कि समाज में भाईचारे और संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। सबसे पहले तो मैं हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से और हमारे पूरे संत रविदास कुरिल समाज की ओर से सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रतिवर्ष हम लोग गुरु रविदास महाराज जी की जयंती का आयोजन करते हैं और इसमें भांति भांति के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी हमने गुरु महाराज की जयंती को बहुत ही उल्लासपूर्व, उत्साहपूर्व वातावरण में आयोजित करने का निर्णय लिया था और उसी के अनुरूप पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विविध प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और संदेशात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। गुरु महाराज की कृपा से इस बार हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण समाज में, सभी समाज के बीच आपसी भाईचारा, बंधुत्व की भावना बनी रहेगी और देश का हर समाज और हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और गुरु महाराज जी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जीवन एक ऐसी क्रांतिकारी जीवन था, ऐसे क्रांति के अग्रदूत थे वे, कि उन्होंने समाज को अंधविश्वास और आडंबर और जो ढकोसला है उससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया था। गुरु महाराज ने जो बेगमपुरा की संकल्पना दी थी कि बेगमपुरा शहर को ना हो, यानी वो चाहते थे कि समाज में ऐसी स्थापना हो, ऐसी शासन व्यवस्था हो कि जिसमें सभी लोग सुखी रहे। ऐसा चाहूँ राज में है जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी सभी को समभाव की भावना रखना चाहते थे, समभाव से जीना चाहते थे। शासन व्यवस्था ऐसी चाहते थे कि जिसमें किसी को भूखा न रहना पड़े, कोई ऊंच नीच न हो। और इसी भावना से प्रेरित होकर, उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की और उन्होंने समता, बंधुत्व और भाईचारा और अस्पृश्यता निर्मूलन का संदेश दिया। अर्थात जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो लिखा वो गुरु महाराज की प्रेरणा से होकर लिखा। इसलिए इस बात का हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु के वंशज हैं। संत शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को सुख समृद्धि मिले, गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोला गुरु रविदास महाराज की जय। कारा न्यूज़ के लिए सचिन सोडापे की रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन टोर स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं, बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.